हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सेरेंडिपिटी बॉयज़ में। मैं हूं कानपुर का रहने वाला अभिषेक मिश्रा और आज लाया हूं आपके लिए एक बेहतरीन मराठी हॉरर फिल्म लपाछपी। साल 2016 में रिलीज़ हुई ये फिल्म हॉरर जेनर पर बनी है और फिल्म के मुख्य सितारों में काम किया है पूजा सावंत, उषा नायक और विक्रम गायकवाड़ ने। फिल्म एक गाँव की पृष्ठभूमि पर बनी है। फिल्म की कहानी है एक दंपत्ति नेहा और तुषार की, जो किसी समस्या की वजह से शहर छोड़कर एक आदमी भाऊराव के साथ उसके गांव रहने आते हैं। भाऊराव उन्हें अपने घर में ठहराता है और अपनी पत्नी तुलसाबाई से दोनों लोगों का ख्याल रखने को बोलता है। तुलसाबाई पुराने विचारों की एक सभ्य और समझदार औरत है, जो गर्भवती नेहा का अच्छे से ख्याल रखना जानती है। भाऊराव का घर, जो चारों तरफ से घनी और ऊंची झाड़ियों से घिरा हुआ है, देखने में डरावना सा लगता है। घर से ही कुछ दूर एक गहरा कुआं भी बना हुआ है, जिसको देखने पर डर की एक लहर अनायास ही दौड़ जाती है। घर में देखने पर नेहा को पीछे की तरफ कुछ और कमरे दिखाई देते हैं। पूछने पर तुलसाबाई बताती है कि वहाँ भाऊराव का भाई रहता था, जिसकी मौत हो गई थी। ये सुनकर नेहा डर जाती है, लेकिन तुलसाबाई उसको समझाती है कि वो उसके साथ ही है और उसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो नेहा को बताती है कि वो उसका और उसके बच्चे का ख्याल रखेगी और उसे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। नेहा भी उसे अपनी माँ जैसा समझने लगती है। एक दिन तुषार को गांव से बाहर किसी काम से जाना पड़ता है, तब तुलसाबाई नेहा की देखरेख के लिए उसके साथ ही रुक जाती है। एक रोज़ घर से थोड़ी दूर उसकी मुलाकात लक्ष्मी से होती है, जिसके पेट में बड़ा चीरा देखकर नेहा खौफ में आ जाती है। तब तुलसाबाई उसको समझाती है कि वो उसकी बहू है, जिसका एक हादसे के दौरान बच्चा पेट में ही ख़त्म हो गया था। उस घटना के बाद से लक्ष्मी किसी से बात नहीं करती और चुपचाप घर के कामों में उसका हाथ बटाती है। वो कहती है कि लक्ष्मी अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये सुनकर नेहा उनको हिम्मत देती है और बोलती है कि वो भी उनकी बेटी जैसी ही है और उसका होने वाला बच्चा भी उनको नानी ही बुलाएगा। एक दिन घर में अकेले रह रही नेहा को भागता हुआ एक बच्चा दिखाई देता है। इसके बारे में पता चलने पर तुलसाबाई उसे बताती है कि वो कुल मिलाकर 3 बच्चे हैं और उसे गर्भावस्था की इस हालत में उनसे दूर रहना चाहिए। तुलसाबाई उसे सावधान रहने को बोलती है, लेकिन शहर में पढ़ी लिखी नेहा उसकी बातों को अनसुना कर देती है। अगले दिन दोपहर वही बच्चा उसको फिर दिखाई देता है और इस बार उसके साथ 2 और बच्चे भी होते हैं। बच्चों को पसंद करने वाली नेहा उनके साथ खेलने लगती है। उनका पीछा करती खुशमिजाज नेहा को एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें एक माँ अपने बच्चों को गाने गाते हुए खेलने के लिए बुला रही है। वो टेप रिकॉर्डर को अपने साथ घर ले आती है, लेकिन तुलसाबाई उसे देख लेती है और वो टेप रिकॉर्डर ज़मीन पर फेंक देती है। इस बात से नेहा उससे नाराज़ हो जाती है, जिस पर तुलसाबाई उसको बताती है कि वो उनके साय से भी दूर रहे, क्योंकि वो बच्चे उसके और उसके होने वाले बच्चे के लिए अशुभ हैं। तुषार के लौटने पर नाराज़ नेहा उसको तुलसाबाई से हुई लड़ाई के बारे में बताती है, लेकिन तुषार तुलसाबाई के आंसू देखकर उल्टे नेहा को उनसे माफ़ी मांगने को बोलता है। नेहा तुषार को बताती है कि ये जगह सही नहीं है और उन्हें इसे छोड़ देना चाहिए। उसे रात को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और लगता है कि हर पल खिड़की से कोई उसे देख रहा है। उसकी बात सुनकर तुषार अपना सामान बांध लेता है और उसके साथ वो गांव छोड़कर निकलने लगता है। लेकिन तभी तुषार के सर पर पीछे से डंडे का प्रहार होता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। इससे पहले कि नेहा उसको बचा पाए, सामने तुलसाबाई आकर उस पर कुछ फूंक मारती है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। होश में आने पर नेहा खुद को बंधा हुआ पाती है और अपने सिरहाने तुलसाबाई को देखती है। तब तुलसाबाई उसको बताती है कि उसके पति के भाई की हत्या उसी की पत्नी कावेरी ने की थी, जो एक डायन थी और उसके बाद से वो चुड़ैल बनकर इसी गाँव में घूम रही है। वो बताती है कि चुड़ैल के प्रकोप की वजह से उसकी बहू माँ नहीं बन पा रही है और अगर नेहा उस घर में 3 रातें गुजार ले तो चुड़ैल का श्राप उस परिवार से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये बोलकर तुलसाबाई उसको अकेला छोड़कर चली जाती है, जबकि डरी हुई नेहा वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर हर तरफ सुनसान जगह और घनी झाड़ियाँ देखकर परेशान हो जाती है। वो देखती है कि वो बच्चे अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं और कोई औरत उनके साथ खड़ी उसको देख रही है। फिर क्या हुआ? चुड़ैल के पीछे की क्या कहानी थी? क्या तुलसाबाई के परिवार पर लगा श्राप मिट पाया? तुषार का क्या हुआ? क्या नेहा वहाँ से बचकर निकल पाई? ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी।
तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो अपने फिल्मी दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।